ઓમ શાંતિ. આજે તારીખ 1/6/2021 બાબાના મધુર મીઠા મહાવાક્યો। मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसीलिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। આપણે બધા કોણ છીએ? એક ઈશ્વરીય પરિવારના સંતાનો છીએ। આપણે બધા એક પરિવાર છીએ। તો એટલા માટે તું કહે છે ને, ભગવાનને કહીએ છે તમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, મને તમે અમારા માત પિતા અને અમે સર્વ મનુષ્ય આત્માઓ તમારા બાળક છીએ। તો અત્યારે પ્રેક્ટિકલમાં આપણે ગોડલી ફેમિલીના માના ઈશ્વરીય પરિવારના બન્યા છે, કારણ કે ઈશ્વર આવ્યા છે, ભગવાન આવ્યા છે અને ભગવાને એક સુંદર મજાના પરિવારની રચના કરી છે, જેમાં ભગવાન આપણા મા બાપ છે અને આપણે સર્વ એમની સંતાન છીએ। प्रश्न, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? शिव बाबा पासेथी 21 जन्मनो पूरो वारसो मेळववानी सहज विधि कई? उत्तर, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। मना बाबा पासेथी सतयुग त्रेतायुगना 21 जन्मोनो वारसो मेळववो होय तो बाबाए शुं कह्युं? आ एक जन्ममां मने तमे वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे आ एक संगम युग दरमियान तन मन धन थी संपूर्ण बलिहार जाओ, शिव बाबा ने अपना वारिस बनाओ तो बाबा कहे संपूर्ण प्राप्ति थशे। 21 जन्मों माटे बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। बाबाए કહ્યું કે જે બાળકો સંગમ યુગમાં માત્ર આ એક જન્મ દરમિયાન પોતાનું બધું જ તન મન ધન સમય સંકલ્પ શ્વાસ સર્વ ઈશ્વરીય સેવામાં સમર્પિત કરે છે, માના ઇન્શ્યોર કરે છે, તો ઇન્શ્યોર્સનું રિટર્નમાં બાબા 21 જન્મ સુધી આપે છે। ગીત છે, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह भगत भगवान को पुकारते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो कौन कहे छे? तो भक्त भगवान ने कहे छे कि हे भगवान, अमे बधा तमारा भक्त छे, परंतु अत्यारे सर्व भक्त अज्ञानताना अंधकारमां छे, माना नेत्रविहीन छे, तो एवा नेत्रविहीन माना नयनहीन ने रस्तो बताओ। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितना दुखी है, भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। बाबा कहे छे खाली आ एक जन्मनी वात नथी, आ तो पाछळना 63 जन्मोनी वात छे कि ज्यारथी द्वापर युगनी शरूआत थई, ज्यारथी भक्ति शरू थई त्यारथी धक्का खाता रह्या छे। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता है। भारत में कोनु राज्य हतुं? देवी देवताओं के जेने सत्युगी दुनिया सचखंड स्वर्ग कहेवामां आवे छे। भारत सचखंड है, भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है।
क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। ભારતની મહિમા કેમ સૌથી ઊંચી છે? કારણ કે ભારત એ દેવી દેવતાઓની જન્મભૂમિ છે. તો દેવી દેવતાઓની સાથે સાથે સ્વયં પરમાત્માની દિવ્ય અવતરણ ભૂમિ એ ભારત છે. માટે ભારતની મહિમા અનોખી છે. उनका असूल नाम शिव है, शिव जयंती मनाते हैं, रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता। શિવ બાબા આ સૃષ્ટિ પર આવે છે તો એમના જન્મોત્સવને શિવ જયંતી કહેવામાં આવે છે। शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला, स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। स्वर्गની સ્થાપના કરવાવાળા કોણ છે? तो एक निराकार परम पिता परमात्मा। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। સર્વ મનુષ્ય આત્માઓ નયનહીન છે તો નયનહીન માના સ્થૂળ નેત્રોથી અંધાની વાત નથી। માના કઈ રીતે અંધ? કે જ્ઞાનનું ત્રીજું નેત્ર નથી। માના ડિવાઇન ઇન્સાઇટ માના દેવી દ્રષ્ટિ નથી, માટે કહ્યું નયનહીન। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रीमद् भगवद गीता શું છે? તો ઊંચામાં ઊંચી શ્રેષ્ઠ મત છે કે જેમાં स्वयं પરમાત્માની મત સમાયેલી છે। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। જ્ઞાનનું ત્રીજું નેત્ર એટલે શું? તો જ્ઞાનનું ત્રીજું નેત્ર માના દિવ્ય ચક્ષુ। બાબાએ કહ્યું કે જે સમયે તમે મારા બાળક બનો છો, એક ગોડલી વિદ્યાર્થી બનો છો, તો એ બનતાની સાથે ભગવાન બે વરદાન આપે છે, એક દિવ્ય બુદ્ધિ અને બીજું દિવ્ય દ્રષ્ટિ। તો જ્ઞાનનું ત્રીજું નેત્ર મળે છે। તો જ્ઞાનનું ત્રીજું નેત્રમાંના સ્વયં પરમાત્મા અને પરમાત્માની રચનાના આદि મધ્ય અંતની ઓળખ થાય છે। इस समय सभी में देह अहंकार है व 5 विकार है, इसीलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। बाबा કહે છે કે દુનિયાના હરેક આત્મા દેહ અભિમાન કે 5 વિકારો રૂપે અંધકારમાં છે, પરંતુ આપણને બાબાએ જ્ઞાન આપ્યું તો આપણે વર્લ્ડની હિસ્ટ્રી જ્યોગ્રાફીને ઓળખી ગયા। તો હવે અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાનના પ્રકાશમાં આવી ગયા, જ્ઞાનની રોશની મળી છે। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गई। आगे तुम सब अज्ञान में थी। આગળ બધા અજ્ઞાનમાં હતા, પરંતુ પરમાત્માએ આવીને આપણને સૃષ્ટિની હિસ્ટ્રી જ્યોગ્રાફી બતાવી। તો જ્ઞાન અંજન સતગુરુ દિયા, અજ્ઞાન અંધેર વિનાશ। પરમાત્મા આવ્યા તો પરમાત્માએ જ્ઞાનનું અંજન કર્યું, તો એના દ્વારા સદગુરુની પ્રાપ્તિ થઈ અને અજ્ઞાનતા દૂર થઈ। परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते।
परमात्मा शिव बाबा ने आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी नहीं कही शकाय तो कोने कही शकाय? जे सतयुगना देवी देवताओं छे, लक्ष्मी नारायण छे, राम सीता छे के अन्य देवी देवताओं छे, एमना माटे कहेवाय छे आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। वह तो है ही परम पूज्य। शिव बाबा શું છે? હર હંમેશ માટે પરમ પૂજ્ય છે। એ ક્યારે પૂજારી બનતા નથી। सबको पूज्य बनाने वाला है। उनको कहा जाता है परम पूज्य। शिव बाबा બધાને પૂજ્ય બનાવે છે। પોતે તો સ્વયં પરમ પૂજ્ય છે, પરંતુ સૃષ્ટિની હરેક આત્માઓને પૂજ્ય બનાવવાનું કાર્ય કરે છે। परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा। कृष्ण को थोड़ी ही ऐसे कहेंगे। कृष्ण ने આપણે थोड़ी परमात्मा कहसूं। उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। कृष्ण ने कोई भगवान के परमात्मा के पिता परम पिता कहता नहीं। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा परंतु परम है। शिव बाबा भी શું છે? एक आत्मा છે, परंतु परम ज्योति છે। इसीलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाला है। शिव बाबा परम आत्मा છે અને રહેવાવાળા ક્યાંના છે? परम धामના। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। तो कोण मळ्યું છે? सतगुरु મળ્યા છે અને आत्मा અને परमात्माનો सुंदर मेळो लाग्यो છે। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। गायन શું કર્યું? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो આપણે આત્માઓ છીએ, ભગવાન પરમાત્મા છે, તો બંને વચ્ચે દૂરી હતી। કોઈ પરમાત્મા પરમાત્મા વચ્ચે દૂરી ન હતી। તો આ વાતથી સાબિત થાય છે કે આપણે બધા આત્મા છીએ, પરમાત્મા એક અલગ ઊંચી શક્તિ છે। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। माना मानव जातिना हरेक व्यक्ति केवा हता? पूज्य देवी देवता हता। यह सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचना। आ सृष्टि શું છે? પરમાત્માનો રચેલી એક પરિવાર છે અને આ પરિવારના રચયિતા કોણ છે? शिव बाबा। गाया जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो फैमिली हो गई ना। भगवान માટે શું કહીએ છે? તમે માત પિતા છો, અમે તમારા બાળકો છીએ। તો એ મા બાપ બી બની ગયા, આપણે એમના બાળક બી બની ગયા, તો એક પરિવાર થઈ ગયો। अच्छा भला यह तो बताओ तुम मात पिता किसको कहते हो? बाबा कहे छे प्रार्थनामां भले गाओ छो कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु ये तो बताओ कि मात पिता कोने कहो छो? तो कोने कहिए छे आपणे मात पिता? आत्मा कहती है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे, हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। गाइए छे ने कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। तो परमात्मानी कृपाथी कया सुख मळ्या हता? तो परमात्मानी कृपाथी तो स्वर्गना सुख मळ्या हता। तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। शिव बाबा आवीने स्वर्गीय दुनियानी स्थापना करे छे तो આપણે એમના બાળક બનીએ છીએ।
बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर રાજયોગ સિખાતા હું। બાબા ક્યારે આવે છે? સંગમ યુગમાં આવીને મનુષ્ય આત્માઓને રાજયોગ શીખવાડે છે। એ બી કઈ દુનિયા માટે? નવી दुनिया માટે। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। मनुष्यों की बुद्धि केवी થઈ ગઈ છે? एकदम भ्रष्ट बुद्धि, स्वर्ग ने नर्क समझीने बैठा છે। कहते हैं वहां भी कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि थे। કારણ કે સ્વર્ગને નર્ક કઈ રીતે બતાવે? તો જ્યાં શ્રી કૃષ્ણ છે ત્યાં કંસ બતાવ્યા, જ્યાં રામ છે ત્યાં રાવણ બતાવ્યા, જ્યાં શ્રી કૃષ્ણ છે ત્યાં જરાસંઘ બી બતાવ્યું છે। તો બાબા કહે છે સ્વર્ગ છે ત્યાં નર્ક સમજી લે છે। તો બાપ આકર સમજાતે हैं क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। બાબાની શિવ જયંતી ક્યાં મનાવે છે? ખાલી ભારતમાં જ લોકો મનાવે છે। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? हाँ, कई रात्रि में भगवान आवे छे? गाये छे शिवरात्रि। तो कई रात्रि? यह शिव जयंती भी यह ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। कई रात्रि छे? शिवरात्रि माना ब्रह्मानी बेहदनी रात्रि। तो बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। बाबा शू बनावे छे? संगम युग में आवीने रात माथी दिवस, नरक माथी स्वर्ग। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है। हम मनुष्य आत्माओं तो जेम एक जन्म पूरो थयो बीजो जन्म लेशे तो जेम जेम जन्म बदलाय छे एम एम नाम बदलाय छे। परंतु शिव बाबा तो जन्म मरणना चक्रमा बी नथी आवता, तो एमनुं तो सदैव एक नाम होय छे। तो मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा कोनो आधार ले छे? तो वानप्रस्थ बूढ़े तननो आधार ले छे। तो बाबा कहे छे कि जे तन पहला पूज्य हतुं हवे पुजारी छे। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। शिव बाबा तो स्वर्गीय दुनियानी रचना करे छे ने, तो शिव बाबा अगर स्वर्गीय दुनियानी रचना करे अने आपणे एमना बाळको छीए तो जरूर स्वर्गना मालिक होवा जोईए। शिव बाबा हैं ऊंचते ऊंच। ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। ब्रह्मा विष्णु शंकरनु हरेकनु पोतपोतानु कर्तव्य छे। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नोंधा हुआ है। हरेकनी आत्मानी अंदर हरेकनो पार्ट पोतानो नोंधायेलो छे। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। ओ गॉड फादर रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम में जाना चाहिए। साधु संत सन्यासी आटली बधी तपस्या केम करे छे? कारण के ए लोको जाणे छे के अत्यारे आ कळयुगी दुनियामां ज्यां जोईए त्यां दुख छे, तो निर्वाण धाम, परम धाम, मुक्ति धाम जवा माटे साधना करता होय छे। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। वाह हम आत्मा सो परमात्मा, यह समझना रॉन्ग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाले हैं।
फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। આપણે ક્યાંના રહેવાસી છીએ? તો પરમધામના. આવીશું સતયુગમાં, મારા દેવતા કુળમાં, અને પાછા 84 જન્મ લેશું. हम आत्मा वर्णों में आती हैं. शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते, सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी. जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है ना. ક્રિશ્ચન ધર્મની અંદર એક પછી એક એમની જે ગદ્દી હોય પોપની ગાદી ઉપર જે બેસે એમના માટે કહેવાય છે એડવર્ડ ધી ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ. તો બાબા કહે છે સતયુગમાં બી वैसे वहाँ भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड, ऐसे डिनाइस्टी चलती है. अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है. कયું ત્રીજું નેત્ર? જ્ઞાનનું ત્રીજું નેત્ર. तो बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं. तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए, इतने इतने जन्म लेते आए हो. આપણે શું કર્યું? 84 જન્મોનું ચક્ર લગાવ્યું અને 84 જન્મો ધારણ કરતા કરતા હવે અંતમાં આવીને ઊભા છીએ. वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं. इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख गनेरे मिलते हैं. કોના દ્વારા સુખ મળે છે? તો રાજયોગ અને જ્ઞાન દ્વારા અનમોલ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો બાબા કહેતે कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का. सारी किंगडम स्थापन हो रही है. બાબા તો રાજધાનીની સ્થાપના કરે છે, એમાં કોઈ સૂર્યવંશી બની જાય છે તો કોઈ ચંદ્રવંશી બને છે. हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे. कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा? कोई अगर पूछे કે બાબા કહે છે કોઈ આવીને મને પૂછે કે અગર આ જ્ઞાન લેતા લેતા મારું શરીર છૂટી જાય તો કયું પદ મળશે? तो बाबा बतला सकते हैं, बाबा बता देશે. योग से ही आयु बढ़ती है. જેટલો योग કરીશું એટલી આયુ વધશે. योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं. और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है. વિકર્મોનો નાશ કરવો, આયુષ્ય વધારવું હોય, પતિતમાંથી પાવન બનવું હોય તો એક જ રસ્તો છે બાબાની યાદ. पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन यह नहीं जानते. बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में. बाबा क्या आवे छे? भारत भूमि पर. यह मेरा बर्थ प्लेस है. भारत शू छे? बाबानी जन्मभूमि. सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है. यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं. भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं. ભગવાન ભારત ભૂમિ ઉપર આવે છે અને ભગવાન ભારત ભૂમિ ઉપર આવીને કયું કર્તવ્ય કરે છે? તો એ પછી ભક્તિ માર્ગ બન્યો. તો ભક્તિ માર્ગમાં પરમાત્માના કર્તવ્યોના નામના આધારે એમના મંદિરો બનાવ્યા. तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है. जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं. भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था. मंदिरों में भी अकीचार धन था. ભક્તિ માર્ગ બી જ્યારે શરૂ થયો સતયુગ ત્રેતામાં તો ભારત ભૂમિ માલામાલ હતી, પરંતુ ભક્તિ બી શરૂ થઈ ને
ત્યારે બી સુખ હતું. મંદિરો બી અકીચાર ધનથી ભરપૂર હતા. ભારત હીરે तुल्य था. अब तो ભારત કંગાલ કौड़ी तुल्य है. અત્યારે ભારતની હાલત કેવી છે? कंगाल पतित कौड़ी तुल्य. फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं. कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है? કોઈને બી પૂછો આ સૃષ્ટિના રચયિતા क्रिएटर डायरेक्टर कौन છે? तो कहेंगे परमात्मा. वह कहाँ है? परमात्मा क्या છે? वह तो सर्वव्यापी है. કારણ કે દુનિયાવાળા શું કહે છે? भगवान तो सर्वव्यापी છે. बाप कहते हैं यह सारा जाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है. अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके. बाबा કહે છે પોતાને ચેકિંગ કરો કે આપણે લાયક બન્યા છીએ કે જે મમ્મા બાબાએ ગાદી સંભાળી હતી, મમ્મા બાબાએ જે કર્તવ્યો કર્યા છે, જે પાલના આપી છે, એ ગદ્દી નશીન બને હે. यह है ही पतित दुनिया. पवित्रता है मुख्य. मुख्य શું છે? પવિત્રતા. अब तो नो हेल्थ नो वेल्थ नो हैप्पीनेस है. અત્યારે સૃષ્ટિમાં હરેક મનુષ્યની અંદર ચેક કરીએ તો નથી તંદુરસ્તી, નથી સમૃદ્ધિ કે નથી ખુશી. છે કંઈ? બાબા તો ના પાડે છે, પણ અગર તમને લાગતું હોય તો ચેક કરજો શું છે આપણી પાસે. ખુશી બી નથી, સમૃદ્ધિ બી નથી, મને ધન દौलत બી એટલી નથી કે તંદુરસ્તી બી નથી. यह है रुण्य के पाणी मिसल राज्य. અત્યારે કળિયુગી દુનિયાની અંદર જે આપણે સુખ જોઈ રહ્યા છે કેવા છે? મૃગ તૃષ્ણાની સમાન. દૂરથી લાગે કે રણમાં પાણી છે, પરંતુ નજીક જઈને જોઈએ તો પાણી નથી હોતું. એવી રીતે આપણને અત્યારે કળિયુગી દુનિયાની હરેક વસ્તુ કે સંબંધો જોઈએ તો એમ લાગશે કે અહીંયા સુખ મળશે, અહીંયા શાંતિ મળશે, પરંતુ નજીક જઈને નથી મળતી. इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिख दी है. दुर्योधन विकारी को कहा जाता है. द्रौपदिया कहती हैं हमारी लाज रखो. सब द्रौपदिया है ना. यह बच्चियां स्वर्ग का द्वार है. बाबा कितने अच्छी रीति समझाते हैं. बाबा કહે છે અત્યારે સંગમ યુગ દરમિયાન કળયુગ અંતમાં હરેક આત્માઓ રૂપી દ્રૌપદીની વાત કરે છે. તો બાબા કહે છે દુનિયાની અંદર જે બી વિકારી પતિત મનુષ્યો છે એ શું છે? દુર્યોધન છે. અને હરેક મનુષ્ય આત્મા એ द्रौपदी છે. बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं. जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होंगी. કારણ કે ધારણાનો આધાર શું છે? બાબા સાથેનો બુદ્ધિયોગ. નોલેજ બ્રહ્મચર્ય में ही पढ़ी जाती है. જેવી રીતે પહેલાના સમયમાં જે જીવન હોય છે એના 4 આશ્રમો પાડ્યા હતા. તો પહેલા બાલ્યાશ્રમ, પછી બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, પછી ગૃહસ્થાશ્રમ અને વાનપ્રસ્થાશ્રમ. તો જે બ્રહ્મચર્ય આશ્રમનો સમય આવતો હતો એ સમય બાળકોએ ઘર બહાર છોડી માતા પિતાથી દૂર જંગલમાં જઈને ગુરુષિ મુનિ સંત કે ગુરુ પાસે જઈને વિદ્યાભ્યાસ કરતા હતા, અધ્યયન કરતા હતા. તો બાબા કહે છે એને બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ બી કહેવાય છે. તો બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં જ્ઞાન લેવાનું હોય છે. બાપ કહતે हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है. दोनों तरफ निभाना है. मरना भी जरूर है. मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं. बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो. कोई मृत्यु पामવાની તૈયારીમાં હોય તો શું કરે?
લોકો મંત્ર આપે ને કે રામ નામ જપો, રામ 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 કરો, મંત્ર આપે છે. તો બાબા કહે છે અત્યારે તો સૃષ્ટિની હરેક વ્યક્તિ મૃત્યુના અંતિમ ક્ષણોમાં છે, તો હરેકે રામનું નામ તો લેતા જ રહેવું જોઈએ. मैं कालों का काल सबको वापिस ले जाने आया हूँ, तो खुशी होनी चाहिए ना. फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे. પરમાત્મા જે કાળોના કાળ છે, હા, તો એ લેવા માટે આવે છે. તો બાબા કહે છે ખુશી થવી જોઈએ ને કે ભગવાન મને લેવા આવ્યા છે. तो जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे. यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने. यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं. આ શું છે? જ્ઞાન છે. જ્ઞાનમાં અંધશ્રદ્ધા હોતી નથી. यह पढ़ाई है राजयोग के लिए. આ જ્ઞાન કોની માટે છે? राजयोग माटे, सॉरी राजाई माटे. यह पढ़ाई है राजाई के लिए. जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े. કારણ કે જે ભણતા હોઈએ તો જે દાખલા તરીકે કોઈ વકીલ બનવાનું ભણી રહ્યા છે તો એના જે પ્રોફેસર છે એની સાથે બુદ્ધિ લગાવવી પડે ને કે પ્રોફેસર શું ભણાવે છે, કેવું ભણાવે છે. तो उनसे योग लगाना पड़ेगा. बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ. बाबा ક્યાંથી આવે છે? परमधाम थी, दूर देश थी आवे छे. परमधाम कितना ऊंचा है? सूक्ष्म वतन से भी ऊंच. वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है. परमधाम એટલું ઊંચું છે કે સૂક્ષ્મ વતનથી બી ઉપર છે, પરંતુ બાબાને ઉપર પરમધામથી નીચે આવવામાં 1 સેકન્ડ લાગે છે. उनसे जैसा तीखा और कुछ हो ही नहीं सकता. सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ. जनक का मिसाल है ना. अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है. અત્યારે દુનિયા કેવી છે? નરકીય દુનિયા, પુરાની દુનિયા, અને બાબા આવ્યા છે નવી દુનિયા સ્વર્ગ બનાવવા. बाप नरक का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं. बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं. आत्मा इमोर्टल है. आत्मा केवी छे? इमोर्टल. इमोर्टल माना अजर, अमर, अविनाशी. उनको पार्ट भी इमोर्टल मिला हुआ है. फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है? अथवा जल मर कैसे सकती है? है ही स्टार ना. आत्मा केवी छे? बिंदु स्वरूप छे. अजर, अमर, अविनाशी छे કે જેને અગ્નિ બી સળગાવી શકતું નથી, પાણી બી ભીંજવી શકતું નથી. तो आत्मा तो कोई छोटा बड़ा हो न सके. अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट. कौन छो? गॉड फादरली स्टूडेंट, माना परम पिता परमात्माना विद्यार्थी. तो गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है. भगवान केवा छे? ज्ञानना सागर छे, दयाना सागर छे. वह तुमको पढ़ा रहे हैं. तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे. बाबा जे ज्ञान आपी रह्या छे ए ज्ञान द्वारा આપણે શું બનીશું? ભવિષ્યમાં દેવી દેવતા. तुम भारत की सेवा कर रहे हो. पहले पहले तो बाप का बनना है और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं. यहाँ तो है बाप. हाँ, बीजी जगह तो શું થાય? ગુરુની પાસે જાય, એમના શિષ્ય બને, એમને પોતાના ગુરુ બનાવે. અહીંયા તો કોની સાથે કનેક્શન છે? આપણી આત્માના પિતા સાથે.
तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े ना। अपना पिता है तो पहला बालक बनो। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो। क्या एक्सचेंज करना है? अब सुनो, बाबा शू एक्सचेंज कर, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। बोलो तैयार छो? बाबा शू एक्सचेंज करावे छे? આપણું કખપન માના જૂની પુરાનું આ શરીર છે, વિચારો છે, સંબંધ સંપર્ક છે, મનસા વાચા કર્મણા તન મન ધન બધું જ બાબાને સોંપી દો તો બાબા શું કહે છે? હમારા સબ કુછ તુમ્હારા। देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे को दो। शिव बाबा शू मांगे छे? देह सहित देहना सर्व संबंध, सर्व पदार्थ वस्तुओं मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेंगे। बाबाए शू कह्युं छे? आजे शू करवानुं छे? एक्सचेंज करवानुं छे। दिलथी एक्सचेंज करी देजो। आजे बाबाए मोको आप्यो छे एक्सचेंज करवानो, पछी रही जशे तो पछताशो के हाय हाय बाबा तो बधाने आपवा आव्या हता, आटलुं बधुं आपी रह्या हता अने आपणे ज रही गया। पण बाबाए शुं कीधुं? रिटर्नमां आपवुं पड़शे तो मळशे। तो रिटर्नमां आ शरीर सहित शरीरनो संबंधो, शरीरनी साथे संकळायेला वस्तुओ, संकळायेला पदार्थ बधुं ज बाबाने अर्पण करी दो। तो बाप कहते हैं मुझे वारिस बनाओ। मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ। सिर्फ मेरी मत पर चलो। बल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। बाबा कहे छे धंधो करवा माटे ज्यां जवुं होय जाओ, जे करवुं होय करो, परंतु शुं करो? बाबानी मत पर चालो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेंगी। कोई भी विकर्म नहीं करना। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा कहे छे कोई भी विकर्म नहीं करो, बस बाबानी श्रेष्ठ मत पर चालता रहो। श्रीमत पर चालो तो श्रेष्ठ बनशो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। ध्यानथी सांभळजो। बाबाए कह्युं अगर आत्मा अने शरीर बंनेने पावन बनाववुं छे तो देह सहित आ शरीरनुं जे पण छे एने बाबाना हवाले करी दो। मात पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। शिव बाबा ना माना ब्रह्मा बाबा ने मम्मा ना गद्दी नशीन बनवा माटे बाबा कहे छे स्वयं ने लायक बनाओ। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। वरदान, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जाता है। इसीलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन की प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। तो बाबाए शुं कीधुं? जे निमित्त बनेली आत्माओं छे
એમને જોઈને એમનું શું જોવાનું છે? એમની સેવા, એમનો ત્યાગ, એમનો સ્નેહ અને સર્વની સાથે જે સહયોગીપણનો પ્રેક્ટિકલ તમે જુઓ અને એને બાબા કહે છે એના દ્વારા પ્રેરણા लो, तो ये प्रेरणा वरदान बनी जाए छे। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्म योगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते वह स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। तो बाबा કહે છે કે એવી નિમિત્ત બનેલી આત્માઓને ગુણોની ધારણાને જોતા રહો અને સહજ કર્મયોગી બનો। स्लोगन, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात उच्च पद में नाम पीछे कर लेना। ज्यां नाम ना મળે ત્યાં જ સેવા કરીએ। જ્યાં મને સ્ટેટસ મળે, પોસ્ટ પોઝિશન મળે તો જ હું સેવા કરું, તો બાબા કહે છે એ સેવા આપણી નામને પાછળ લઈ જાય છે। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप द्वारा यह फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। बाबा रोज कहे छे ना कि निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। योगनो अर्थ શું છે? ઈશ્વરની યાદમાં રહેવું। अपना यह सहज योग जो चलते फिरते कामकाज करते उसकी याद में रहना। આપણો આ સહજ યોગ છે કે ચાલતા ફરતા કામકાજ કરતા એક શિવ બાબાની યાદમાં રહેવું, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है, परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। બાબા કહે છે યોગમાં બી કેવા નિરંતર રહેવાનું છે અને નિરંતર યોગમાં અટૂટ અખંડ યોગમાં રહેવા માટેની પ્રેક્ટિસ કરવાની જરૂર છે। अगर उसके फरमान पर फरमान बरदार हो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे माना अवज्ञा करेंगे तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। बाबा कहे छे अगर बाबाना फरमान ऊपर नहीं चल्या, फरमान बरदार नहीं बन्या અને બાબા જે કહે છે એ પ્રમાણે નથી કરતા, એમની અવજ્ઞા કરીએ છીએ તો દંડ બી ભોગવવો પડશે। उनका फरमान है जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख तुम भी फुल स्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। બાબાનું ફરમાન કેવું છે કે જેવું કર્મ હું કરું છું એને જોઈને તમે ફૂલ સ્ટેપ લો, માના એવા જ કર્મ કરો, નહીં તો માયાની ચોટ પડી જશે, માયા ધક્કો મારશે, માયાથી વાગશે। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो कुछ माया का विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए। बाबा कहते हैं सच्चे पातशाह के आगे सच्चा होकर रहो, माना कोई भी मायाનું પેપર આવે, માયા સતાવતી હોય તો એ વાત બી બાબાની આગળ સાચી રજૂ કરો तो उनकी मदद से माया हट जाएंगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहाँ बिठाए जैसा चलाए जो खिलाए रास्ता क्लियर हो जाएगा। બાબા કહે છે કે માયા સતાવે તો બી બાબાને આગળ રાખો, કારણ કે બાબાની યાદ હશે તો માયા હટી જશે, રાસ્તો ક્લિયર થઈ જશે। પછી જ્યાં બાબા બેસાડે, જ્યાં ચલાવે, જે ખવડાવે રસ્તો ક્લિયર। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बहुत थोड़े निकलेंगे।
वह विजय माला में आएंगे। बाकी भाग्यशाली है जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। सौभाग्यशाली माना सतयुगમાં મહારાજા બનશે, બાકી ભાગ્યશાલી તો જઈને પ્રજામાં જશે। તો આપણે શું બનવાનું છે? બાબાના સૌભાગ્યશાली કે ભાग्यशाली? तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना है, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। ઈચ્છા કઈ રાખવાની છે? સંપૂર્ણ સંપન્ન બનવાની, અને એવું સાહસ રાખો ને આગળ વધો। माया विघ्न डालेंगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है, इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है। माया तो विघ्न नाखશે, પરંતુ એની ઉપર બાબાની યાદરૂપી પાણી ફેરવી દો, અને એમાં ભૂલ કરી તો નિશ્ચયની કમી છે। कुछ अपनी धारणा में कमी है, यह तो अपना कसूर है, इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब यह तोड़ेंगे तब ही सच्चे पारलौकिक देवी मर्यादा को पाएंगे। यह विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो, मीरा ने भी लोक लाज खोई तब गिरधर गोपाल को पाया। अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो इस देवी लोक के भांति बन जाएंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है, अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। बाबा ने राय सलाह तो आपी दीधी कि अगर बाबानी याद जसे तो माया विघ्न तो नाखશે। माया विघ्न नाखे माना बाबानी अंदर આપણા નિશ્ચયની કમી છે, કંઈક ધારણાની કમી છે, જેમાં આપણી જ ભૂલ છે। કોઈ માયાની ભૂલ નથી કે બાબાની ભૂલ નથી। એના માટે બાબા કહે છે, દુનિયાની લોક લાજ મર્યાદા બધું જ છોડો, બસ બાબાની મસ્તીમાં, બાબાની યાદની મગનમાં મગન થઈ જાઓ। તો બાબા તો રાય આપે છે, હવે શું કરવું એ તમે વિચારો, તમારે નિર્ણય લેવાનો છે। બાબા તો સલાહ આપી દેશે, આગળ શું કરવું ન કરવું તમે જુઓ। અચ્છા, ઓમ શાંતિ।